नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपवर्ड के बारे में जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए किस तरह से उसके एमसीक्यू बन सकते हैं एग्जाम में। सबसे पहले लगा हिंदी का आदि काल, हिंदी भाषा का कौन सा काल है। तो भैया हिंदी का जो आदि काल है, हिंदी की जो शुरुआत है, वो हिंदी का कौन सा काल हो सकता है। तो शुरुआत किसी चीज़ की होती है, चाहे बच्चे की शुरुआत मान लीजिए, किसी भी चीज़ की मान लीजिए, उसका काल कौन सा शुरुआती काल, तो बाल्यकाल, शिशुकाल, प्रौढ़काल। प्रौढ़काल तो होगा नहीं, बाल्यकाल से पहले शिशुकाल आता है। तो याद कर लीजिए कि हिंदी का आदि काल जो है वो हिंदी भाषा का शिशुकाल है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हमेशा आता है। और जब भी हिंदी का एग्जाम हो, और संभावना है कि अगर 4 शिफ्टों में एग्जाम है तो 1 शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन जरूर डालेगा। तो याद कर लीजिए कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो याद कर लीजिए हिंदी शब्द जो लिया गया है वो फारसी शब्द से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करें, हिंदी में कितनी बोलियां हैं। तो याद कर लीजिए हिंदी में जो बोलियां होती हैं वो 17 बोलियां होती हैं, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 4 में सुधीर अग्रवाल का ग्रंथ पद्युमन चरित्र किस भाषा में लिखा गया है। तो सुधीर अग्रवाल का एक ग्रंथ है जिसे बोलते हैं पद्युमन पद्युमन चरित्र। वो किस भाषा में लिखा गया, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, संस्कृत भाषा, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर होगा ब्रज भाषा। सुधीर अग्रवाल का जो ग्रंथ है पद्युमन चरित्र वो ब्रज भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है मुल्ला दाऊद की पहली कृति चंदायन किस भाषा में लिखी गई है। तो अवधी, ब्रज, फारसी और संस्कृत। तो मुल्ला दाऊद की जो पहली कृति है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। आप अच्छे से याद कर लीजिए, चंदायन जो है वो अवधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है किस रचनाकार को अष्टाक्षर का जहाज कहा जाता है। तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास में से कोई नहीं। तो अष्टाक्षर का जो जहाज कहा जाता है वो सूरदास जी को कहा जाता है। याद कर लो, सूरदास जी को अष्टाछाप का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित भाषा का नाम क्या है। तो बंगाल में जो कृष्ण भक्त है के कवि हैं वो किस भाषा प्रचलित भाषा का नाम है। यानी बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा प्रचारित एक भाषा है, उस भाषा का नाम क्या है। बंगाल कवि ब्रजबली, कृष्णबली या वासुदेव बली। तो इसका आंसर आपका होगा ब्रजबली। याद कर लीजिए, बंगाल में कृष्ण भक्त कवियों द्वारा एक भाषा का नाम है, उसको बोलते हैं ब्रजबली। नेक्स्ट है आपका अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय किसे जाता है। तो अवधी को साहित्य में किसने उपयोग किया। तो सूफी कवियों ने, बंगाल वासियों ने, आम जनता ने, इनमें से कोई नहीं। तो याद कर लीजिए, अवधी को साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने का श्रेय सूफी कवियों को जाता है। नेक्स्ट है आपका तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की। तो अवधी, संस्कृत, फारसी और हिंदी। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की जो रचना की थी वो बांसवाड़ी अवधी भाषा में की थी, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है गोरा बादल की कथा किस रचनाकार की है। जटमल, रहीम, आलम, कबीर। तो गोरा बादल की जो कथा है वो किस रचनाकार की है। तो वो आपको बताना है, ये है जटमल जी की, जटमल। नेक्स्ट है आपका बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचारित अवधी भाषा का नाम क्या था। तो बंगाल में सूफियों द्वारा प्रचलित अवधी भाषा का दूसरा नाम था गोहारी, गोयारी, गोदुम, आबादों। तो आपको बता दूं, गोहारी और गोयारी, आ और बा दोनों होंगे, यानी कि दा नंबर इसका आंसर। नेक्स्ट है पद्मावत महाकाव्य की रचना किसकी रचना। पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है। जायसी, कुतुबन, मंजन और उस्मान। तो पद्मावत महाकाव्य किसकी रचना है। पद्मावत महाकाव्य जो है वो जायसी जी की रचना है। नेक्स्ट है चित्रावली किसकी रचना है। उस्मान, शेख निसार, कासिम शाह, इनमें से कोई नहीं। चित्रावली किसकी रचना है। तो याद कर लीजिए, चित्रावली जो है वो उस्मान की रचना है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, इंद्रावती किसकी रचना है। नूर मोहम्मद, कुतुबन, जायसी, उनमें से कोई नहीं। तो इंद्रावती जो है वो किसकी रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद जी की रचना है। इसका मतलब ए आंसर इसका होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मधुमालती किसकी रचना है। मंजन, जायसी, उस्मान, इनमें से कोई नहीं। तो मधुमालती जो है वो आपकी मंजन जी की रचना है। याद कर लीजिए, मंजन जी की रचना है। इनको अच्छे से एमसीक्यू देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हुई, अच्छे से समझ लीजिए। नमस्कार दोस्तों।